हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन। साथियों, हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे साथियों। लेकिन सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों क्वेश्चन क्या गिवन है समझते हैं पहले उसे। कह रहा आपसे 5 years हैंस। साथियों, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना केयरफुली। जब भी हैंस की बात करेगा तो फ्यूचर की बात कर रहा है। लेटर का मतलब भी वही है, बाद में। हैंस का मतलब भी बाद में, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। साथियों कह रहा है 5 year हैंस, 5 साल बाद जो एज है जैकब की एज, वो कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी उसके सन के, उसके बेटे की एज के 3 times, 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद साथियों। लेकिन कह रहा है 5 years एगो। अब ध्यान रखना, जब एगो की बात करेगा तो पहले की बात करता है, पास्ट की, और हैंस और लेटर में बात करता है फ्यूचर की, बाद में, ठीक है। तो 5 years एगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। साथियों कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 गुना थी उसके बेटे की एज के। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। उन दोनों की क्या वर्तमान आयु है, हमें ये फाइंड आउट करना है साथियों। आइए करते हैं सॉल्व। एक बात और ध्यान रखना, कन्फ्यूजन अगर रहे कि क्या एगो में उसमें कन्फ्यूजन है तो टेंस को समझ लेना। वाज की बात कर रहा साथियों, पास्ट में बात करेगा। और कई बार अगर वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझ पाते हो तो इस चीज़ से समझ सकते हैं। विल इज की जब बात होती है तो ये फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं बात को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मान लो x years, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी मान लेते हैं साथियों? y years। ये बेसिक बातें हैं जो लिखनी है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साथियों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में जो कह रहा है, ठीक है साथियों। इसमें कह रहा है सबसे पहले 5 years हैंस। समझना बात को, आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 15 के हो जाएंगे, मीन्स ऐड किया। आज जैकब की जो एज है साथियों वो x years है, तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि 5 years हैंस कितने टाइम्स है? द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। तो 3 times किसके? दैट ऑफ हिज सन। तो साथियों सन की जो एज है प्रेजेंट में y है, 5 years लेटर मीन्स 5 साल बाद y + 5 होगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए। x + 5 = 3y + 15। 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x - 3y, y इधर जाएगा, 15 में सब्ट्रैक्ट करने पर 10 बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली साथियों। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा आपसे 5 years एगो, 5 साल पहले। साथियों आज जो जैकब की एज x है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगी? 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो आज आप 10 years ओल्ड हैं, 5 साल पहले कितने थे आप? तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बचेगा। ऐसे ही आज जैकब की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5, ठीक है। = कह रहा है 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। साथियों 7 times है, 7 गुना है कितने? किसके? उसके बेटे की आयु के, जो 5 साल पहले उसके बेटे की थी। आज उसके बेटे की आयु y years है तो उस 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y - 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व कीजिए। x - 5 = 7 y - 35। x - 7y लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे जब, और -5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, -35 + y -30 बचेगा साथियों। सेकंड इक्वेशन हमें मिली। हमें 2 इक्वेशन मिल गई, हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड साथियों। तो सेकंड इक्वेशन में से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, -30 इधर जाएगा -7y तो +7y ये आ गई।
ये सेकेंड इक्वेशन से निकाली, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की जहां पर है उसकी जगह पर माइनस का 30 प्लस 7y हमने पुट किया साथियों, और माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 हमें गिवन है, 10 लिख दिया। प्लस का 7y माइनस का 3y कितना बचेगा 4y, माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40, ये जाएगा 10 पर, तो y की वैल्यू कितने होगी साथियों 10, ईयर्स में तो ईयर्स में हो जाएगी। और x y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस 70, 10 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो साथियों तो लिखेंगे जैकॉब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स, क्योंकि x हमने जैकॉब की ही मानी थी अगर आप देखें तो यहां पर, ठीक है। और y की वैल्यू 10 आई, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स सन इज 10 ईयर्स। साथियों y की वैल्यू हमने किसकी मानी थी, y को माना था हमने उसके बेटे की आयु, तो दोनों ही हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट कर दिया। तो एज बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस प्रकार से हमें उन्हें प्रोसीड करना है।